तो दिल्ली की लक्ष्मी योजना जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है और सबसे जरूरी जो था कि भाई एमपी एमएलए का जो सिफारिश लेटर है वो कहां मिलेगा, किधर से मिलेगा और कैसा होगा वो देखने में, उसका फॉर्मेट क्या होगा, तमाम चीजें आपके जहन में होंगी। तो देखिए आपके लिए वो फॉर्मेट कैसा होगा, किधर मिलेगा, कहां से आपको साइन कराना है, क्या कुछ उसमें जानकारी आपको खुद भरनी होगी या पहले से भरी हुई मिलेगी, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए आप पहली दफा अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पाने तक तमाम जानकारी आपको यहां दूंगा, इसलिए आपको पहली किस्त मिल जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए जुड़ जाइए हमसे, तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये एमपी एमएलए वाला जो फॉर्म है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी और अहम वही है, वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एमपी एमएलए वाला फॉर्म किसी एमपी या विधायक के सांसद के घर पे नहीं मिलेगा। ये आपको फॉर्म जब आप जमा करेंगे, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, ऑनलाइन आपका ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाइए या फिर खुद से भरिए, खुद से ना भरे तो ज्यादा बेटर है, सीएससी सेंटर वालों को ज्यादा मालूम होता है। तो सीएससी सेंटर वाले जो हैं वो आसानी से जानते हैं कि कौन सी क्या दिक्कत होगी तो कैसे सॉल्व करना है। तो जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे ना तो उस समय फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपको ये एमपी एमएलए वाला फॉर्म जो है वो खुद वही सीएससी सेंटर वाला प्रिंट आउट निकाल कर देगा। उस प्रिंट आउट में आपने जो सीएससी सेंटर वाले को, यानी कि जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हैं, उसको आपने अपने जो जो कागज दिए होंगे उसमें आपका नाम, कहां के रहने वाले हैं, पति या पिताजी का नाम, वोटर आईडी का नंबर, ये तमाम चीजें उसमें वो भरेगा, फॉर्म में डालेगा, ऑनलाइन भरेगा और फिर उसके बाद जब लास्ट में वो एंड की तरफ होगा, फॉर्म के सबसे लास्ट वाले हिस्से में होगा, तब आपको एमपी एमएलए वाला फॉर्म आपकी दी हुई जानकारी से ऑटोमेटिक भर के वापस मिलेगा। समझ गए ना आप? यानी कि सीधा सा हिसाब ये है कि आपको जो एमपी एमएलए वाला फॉर्म मिलेगा वो खुद सीएससी सेंटर, यानी कि जब आप फॉर्म भर लेंगे वहीं से मिलेगा और फिर उस फॉर्म को आपको ले जाना है अपने नजदीकी विधायक या सांसद के पास और उसके बाद जो है वो आपको उसमें सिग्नेचर करके, उसमें कह लीजिए कि मोहर लगाकर आपको वापस दे देंगे। और फिर क्या करना है इसके बाद समझिए। फिर उसी फॉर्म आपको हम दिखा रहे हैं, फॉर्म आगे हम आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि वो फॉर्म आपका फिर से आप आएंगे सीएससी सेंटर के पास और आप उन्हें देंगे कि भाई ये सिग्नेचर और साइन हो चुका है मेरे फॉर्म में, अब आप इसे ऑनलाइन डाल दो। और फिर वो उसे स्कैन करेंगे या फिर तस्वीर खींचेंगे, उसको अपलोड कर देंगे फिर से आपके उसी पोर्टल पर जहां आपका फॉर्म जमा हुआ था और फिर आपका फॉर्म फाइनली जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सारी चीजें होने जा रही हैं और फिर उसके बाद आपको एक रसीद दे दी जाएगी और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि एमपी एमएलए वाला जो एंडोर्समेंट फॉर्म है, कह लीजिए सिफारिश वाला लेटर, कैसा होगा वो देख लीजिए। फॉर्म भरने से पहले आपको इस तरीके का दिल्ली लक्ष्मी योजना का एमपी एमएलए जो साइन जिससे कराना है, एमपी एमएलए वाला, ये एक तरीके से लास्ट में आपको एक रसीद मिल जाएगी और इसमें आपको जो है साइन करवाना होगा। इसमें आपकी पर्सनल जानकारी होगी, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। मैं आपको ये कॉपी जो है वो दिखा रहा हूँ, कुछ जानकारियाँ मैंने ब्लर कर दी हैं। जैसे यहाँ मैं और यहाँ जो भी महिला जो है उनका नाम होगा इधर, फिर उसके बाद वो जिनकी पत्नी होंगी तो उनका नाम यहाँ होगा कि पत्नी, मतदाता पहचान पत्र संख्या, यहाँ वोटर आईडी कार्ड जो होगा उसका नंबर होगा, कि धारक, निवासी और जहाँ की आप रहने वाली हैं उधर उस विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ लिखा होगा, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित, फिर जो आपका इलाका है जिस जगह आप रहती हैं वहाँ का नाम यहाँ रहेगा। मैं दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 की वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हूँ, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे आवेदन पत्र का समर्थन करने की कृपा करें ताकि
मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। MP MLA इंडोर्समेंट का ये रसीद जो है वो होगी और इसी के नीचे देखिए इंग्लिश में भी ये जानकारी आपकी होगी। फॉर्म जब भर दिया जाएगा, सारी प्रोसेस हो जाएगी, फिर उसके बाद लास्ट में ये जनरेट होगा जब आपकी पूरी जानकारी जो है वो आ चुकी होगी, आप फिल कर चुके होंगे, तब ये आपकी पूरी जानकारी के आधार पर फाइनल में ये साइन के लिए फॉर्म दिया जाएगा। अलग से कहीं नहीं मिलेगा। आप जब फॉर्म भरेंगी उसके बाद ही ये आपके लिए ये रसीद टाइप का, ये एक तरीके से कह लीजिए कि फॉर्म टाइप का बनेगा। इसमें आपकी पूरी जानकारी जो आपने फॉर्म भरने के दौरान भरी होगी वो खुद ब खुद आ जाएगा, ऑनलाइन वाले ही निकाल के देंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश में भी यही जानकारी आपकी यहाँ होगी, इंग्लिश और हिंदी 2 फॉर्मेट में होगा। और फिर नीचे जो है वो आपका यहाँ कह लीजिए कि QR कोड, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर की पूरी डिटेल जो है वो होगी, यहाँ सारी चीज़ें भरी होंगी और यहाँ आपकी तस्वीर भी शो हो रही होगी। ये तस्वीर वो होगी जो आप अपने साथ लेकर जाएंगी, एक तस्वीर जो मैं कह रहा था कि भाई पासपोर्ट साइज़ जो है वो चाहिए होगी तस्वीर। तो ये पासपोर्ट साइज़ तस्वीर यहाँ आपकी शो हो जाएगी लास्ट में जब ये फॉर्म होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर ऑफ MP MLA विथ सील, यहाँ आपको सील और सिग्नेचर के साथ MP MLA का यहाँ वो लगा देंगे, यहाँ सिग्नेचर मार देंगे और यहाँ सिग्नेचर मार देंगे और मोहर जो है वो लग जाएगी यहाँ, ठीक है। और यहाँ आप जो भी लाभ लेना चाहती हैं उनका हस्ताक्षर होगा या फिर अंगूठे का निशान होगा। तो ये इस तरीके का होगा MP MLA सिफारिश वाला पत्र, यानी कि इंडोर्समेंट वाला। और देखिए इसमें अच्छी बात यह है कि कोई झंझट नहीं है, बस जब आप फॉर्म भरने जाएंगी, फॉर्म भरने के बाद आपकी पूरी जानकारी देने के बाद ये उस समय निकल के सामने आएगा और ये प्रिंट निकाल के आपको जो फॉर्म भरेगा वो दे देगा आपको कि आप जाओ और आप इसे जाकर अब इसमें सील और साइन करवा के लाओ। और फिर जब आप दोबारा इसमें सील साइन करवा के वापस लौटेंगी तो फिर उसके बाद इसकी फ़ोटो खींचकर स्कैन करके इसको फिर से वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा और फिर आपके पास जो है फाइनल रसीद जो है वो आपको मिल जाएगी कि हाँ अब आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। और फिर आगे की प्रोसेस में आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाएंगी। तो ये है चीज़ें जो होनी है फॉर्म भरने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे 2 चैनल दिख रहे होंगे, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक जानकारी जो है वो सबसे पहले आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। अगर आप फ्रिज में बॉटल रखते हैं प्लास्टिक की तो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक होती है क्वालिटी उसकी बहुत खराब, बीमारियां गंभीर हो सकती हैं। आप स्टील का बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है वो बॉटल, मैं भी यही यूज करता हूं। और नीचे आपको ये बॉटल का लिंक भी दिख रहा होगा, इवन बॉटल की फोटो भी दिख रही होगी, वहां आपको क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस लिंक तक पहुंच जाएंगे। और एक बार रेट देखिएगा, रेट बहुत महंगा नहीं है। आप ये कह लीजिए कि जितना आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत मिलेगा है ना, उतने में ये आपको कह लीजिए कि 2-3 सेट आप बॉटल खरीद सकते हैं 6-6 के, है ना। तो ये मान लीजिए कि यानी कि आपके 24-25 बॉटल से ज्यादा ही आप खरीद सकती हैं। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है।